और क्योंकि लगातार संसद की कार्यवाही चल रही है, कल से इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि लोकसभा में चर्चा शुरू हो गई है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और ये चर्चा देर रात 2 बजे तक चली। आज चर्चा की शुरुआत राज्यसभा से भी होगी, यानी दूसरा दिन भी बेहद जो है गरमाया रहेगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और आक्रोश का माहौल बना रहा। कल जिस तरह से रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री सहित सरकार के कई वरिष्ठ नेताओं ने जहां ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह सफल बताया, वहीं विपक्ष ने सरकार की मंशा, रणनीति, पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर केवल रोका गया है, बंद नहीं किया गया। उधर विपक्ष ने भी 1-2 नहीं बल्कि सवालों की पूरी फेहरिस्त सामने रख दी। आज फिर लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही चर्चा होनी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर 12 बजे बोलेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी भी और फिर पीएम मोदी भी आज बोल सकते हैं। ऐसे में सवाल ये कि पहलगाम में हमला हुआ क्यों? आज संसद में टूटने वाला मौन। चर्चा के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, राजनीतिक मेहमान भी जुड़े हैं। उनका परिचय कराऊं उससे पहले जो सियासी बयान आए हैं इस चर्चा को लेकर, सदन में जिस तरह से सत्ता पक्ष की ओर की तरफ से जो बातें रखी गई हैं, क्या सवाल विपक्ष ने उठाए वो सुनिए। तो मैं जाके जिम्मेवारी कौन लेता है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छुप सकते। और सर, ये सरकार इतनी कमजोर, ये सरकार इतनी बुजदिल क्योंकि उन्होंने अगर इसका किसी का दोष दिया तो टूर ऑपरेटर्स को दोष दिया कि टूर ऑपरेटर्स बिना अनुमति के द्वारा, बिना लाइसेंसेस के द्वारा लोगों को बेसहारा ले जा रहे, हमें तो पता ही नहीं था। मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूँ उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। दुर्भाग्य है इस देश का, इस देश की विपक्षी पार्टियों को प्रधानमंत्री और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता दिखाई नहीं पड़ती है, जिसको पूरे दुनिया ने देखा। आप बार बार कहते हैं प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं हैं। अरे प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं हैं, प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं हैं, प्रधानमंत्री जी एक्ट करते हैं और एक्ट करके अपनी ताकत दिखाते हैं। और ये एक्ट करके उन्होंने, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो और ऑपरेशन सिंदूर हो, एक्ट करके उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि हम एक्ट करते हैं, बोलते नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति दावा करते हैं कि हमने व्यापार के दबाव में ऑपरेशन ये सीज फायर करा दिया है। ये हमारे देश के लिए पूरी शर्म की बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी घोषणा करते, कोई दिक्कत नहीं थी। जहां चुनाव के समय 56 इंच का सीना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हम छीन के लाएंगे, एक हेमराज जवान के बदले हम 10-10 जवानों को मार के आएंगे, इस तरह के जो जज्बाती नारे देने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री, वहीं पे आप सोचिए हमारे देश की अखंडता और संप्रभुता आज कहां खड़ी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने 26 बार इस बात की घोषणा की है कि पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर कराने वाले हम हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, जिससे हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, इसको अपना दोस्त कहते हैं, उस देश का प्रेसिडेंट उस शख्स को बुलाकर खाना खिलाता है अपने साथ, जिसके भाषण से हमारे लोग मारे गए थे। हम खुद मुख्तार हैं, हम हाकिम आला हैं, हम अपने मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा?